ए टू जेड यूट्यूब चैनल में मैं शाहिद आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। शिक्षक भर्ती फेज़ 2 इससे रिलेटेड हम वीडियोस बनाते हैं। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट मैं बना रहा हूँ या बहुत अरसे के बाद बना रहा हूँ और उसके पीछे बहुत सारी वजूहात थी। लास्ट टाइम हमने पुणे आंदोलन किया था, उसके बाद मैंने आपको अपडेट दी थी। उसके बाद कोई भी ऐसी ख़ास बात नहीं थी जिसके लिए मैं कोई स्पेशल वीडियो बनाता। लिहाजा अब मामला ये है कि फेज़ 2 अनकरीब होने ही वाला है, जल्द ही होने वाला है और कुछ उसके अंदर चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं, बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं और बहुत सारी आपसे बातें करनी है फेज़ 2 से रिलेटेड। और वो इस तरीके से करना है कि हमको मिलकर अब फेज़ 2 को जल्द करवाना है और साथ ही साथ उसमें वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा लाना है। तो पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। आप सब लोग इस बात से वाकिफ़ ही हैं कि शिक्षक भर्ती के सामने आदर्श आचार संहिता, इलेक्शन जैसा बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसकी वजह से बिल्कुल फेज़ 2 को रुकना ही था और वो रुका भी था। हमसे ये वादा किया गया था कि आदर्श आचार संहिता में, कोड ऑफ कंडक्ट में शिक्षक भर्ती कंटिन्यू की जाएँगी, लेकिन हम सबको पता है कि वो बहुत मुश्किल बात थी और उसकी कुछ वजूहात भी थी कि शिक्षक भर्ती के सामने बहुत सारे ऐसे भी मसाइल थे जिसका सॉल्व होना ज़रूरी था। लेकिन अभी तक वो मसाइल सॉल्व होते हुए नज़र नहीं आ रहे। जैसे रैयत का मसला, 55-60 का मसला और फिर वक़्त के साथ-साथ और बहुत सारे मसाइल दरपेश आते गए। जैसे ऐज बार का मसला। यानी जो लोग फेज़ 1 में एलिजिबल थे ऐज क्राइटेरिया के हिसाब से, फेज़ 2 पे जाहिरात लेट होने की वजह से वो एज बार हो जा रहे थे। बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जा रहे थे, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है कि अगर जाहिरात लेट आती है तो उन लोगों की उसमें क्या गलती है कि वो एज बार हो रहे हैं। लिहाजा उन्होंने भी कोशिश की और इन सब में मैं ख़ास इस वीडियो के माध्यम से आपको या इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि हमारी जो कोर टीम है और जो हमारी यूथ एसोसिएशन जिसके फाउंडर प्रेसिडेंट तुषार देशमुख सर हैं, साथ ही साथ उन कोर टीम के जो बहुत एक्टिव मेंबर यादव सर हैं, परमानंद खराटे सर हैं, इसी के साथ हमारी लेडीज़ आर्मी है ना? मैं उनमें से बहुत सारों के नाम बराबर नहीं जानता, लेकिन फिर भी आसवरी मैडम हैं, मधु मैडम हैं, जो अभी-अभी ऐज बार के लिए हमारे साथ आई हैं। इसके साथ में और बहुत सारे ऐसे साथी हैं, मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी कहूँगा कि सबने मिलकर जी-जान लगाकर कोशिश किया है और मैं बता नहीं सकता आपको कि किस तरीके की कोशिशें की है। हमने भी छोटी-मोटी कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने पूना आयुक्त ऑफिस और आपने तो कल रात का वीडियो यादव सर का देखा ही होगा, जिसमें वो लाइव हमको पुणे से और पिंपरी चिंचोड़ से हमको सारी चीज़ें बता रहे थे। इन लोगों ने हर एक चीज़ को क्लियर किया है और इनका एक ही मुद्दा है कि फेज़ 2 हो, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर हो और जल्द अज़ जल्द। इसके लिए आपने देखे हैं जैसे ही शिक्षण मंत्री बने अ, उनसे पाठ पुरावा करना हो या अभी नए आयुक्त साहब जो बने हैं, उनसे पाठ पुरावा करना हो, उनसे फ़ॉलो-अप लेना हो, उनसे बात करनी हो, सेकंड फ़ेज़ के मुतालिक उनको समझाना हो, हर चीज़ में हमारी कोर टीम ने बहुत बढ़-चढ़कर कोशिश की है और अब मामला यहाँ तक आ गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि आज रैयत का केस था, लेकिन उसको भी 10 फ़रवरी की डेट मिली है। तो बहुत सारी मर्तबा तो ये लग रहा था कि रैयत की वजह से, 55-60 की वजह से फ़ेज़ 2 रुकेगा। लेकिन देखिए, अपडेट का मामला ये होता है कि कल की अपडेट कुछ होती है, लेकिन आज हमको जो मालूमात मिलती है, हम उसकी बेस पर वीडियोज़ बनाते हैं या उसकी बेस पर बात करते हैं। मैं खुद कल तक ये कह रहा था कि कुछ बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे बीच में हैं, लेकिन अभी कल जब यादव सर ने, कोर टीम ने और दीगर मेंबर से, जो मुझसे भी ज़्यादा बहुत एक्सपर्ट है, मैं तो बहुत नया हूँ इसके अंदर, उनसे डिस्कस करने के बाद जब मुझे पता चला, तो और मैंने भी गौर किया कि फेज़ 1 में भी तो बहुत सारे कोर्ट केसेस थे, लेकिन फिर भी फेज़ 1 बिल्कुल हुआ। इसी तरह से कोर्ट केस सेकंड फेज में भी रहेंगे ही और जब वो रहेंगे तो फिर क्या सेकंड फेज होगा? तो बिल्कुल होगा। चाहे 55 से मैं आपको ये बात एकदम ज़िम्मेदारी के साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि चाहे वो रैयत का मसला हो, चाहे 55-60 का मसला हो, हालाँकि ये असरअंदाज हो रहे हैं फेज़ 2 पर, लेकिन इसकी वजह से फेज़ 2 में देरी की कोई वजह नहीं है। रोस्टर कंप्लीट किए जा रहे थे, त्रुटियाँ दूर की जा रही थी, वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश की जा रही थी।
इसके लिए सब लेट हुआ। और एक खुशी की खबर ये भी है कि जब हमारे पुराने जो शिक्षण आयुक्त थे सूरज मांढरे सर, उन्होंने जब नए शिक्षण आयुक्त साहब को चार्ज दिया तो ये बात कंफर्म हुई है कि उन्होंने बहुत देर तक और बहुत डिटेल में ब्रीफ के साथ नए शिक्षण आयुक्त साहब को तमाम डिटेल समझाई है रिगार्डिंग टू फेज 2। लिहाजा ये एक हमारे लिए खुशखबरी है कि नए आने वाले ऑफिसर भी सब कुछ जानते हैं। इसके अलावा पर्सनली मैंने, मेरे साथियों ने और निवेदन देने वालों से बातचीत करने के बाद जो बात हमारे समझ में आई है कि हमारे जो नए शिक्षण मंत्री हैं उन्होंने भी हमको ये कहा है, उन्होंने हमारे निवेदन स्वीकारे, उन्होंने हमारे लेटर्स लिए, हमारे साथियों से हमसे बात की और उसके बाद हमको ये आश्वासन दिया है। आज खुद हमारे एक साथी उनसे मिले तो उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि योग्य जो कार्रवाई होगी जिसमें किसी वर्ग विशेष के साथ नाइंसाफी ना हो, हम चर्चा करने के बाद जल्द अज जल्द फेज 2 करेंगे। और इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज आपके सामने भी हैं। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मकसद आज ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, सवालात आ रहे थे, फेज 2 कब होगा। तो देखिए साथियों, कब होगा इसका जवाब मैं आपको क्लियर करवाता हूं कि जल्द होगा। अब जल्द होने से क्या मतलब है, मैं ये नहीं बोल सकता आपको कल होगा, परसों होगा, लास्ट वीक होगा, थर्ड वीक होगा, क्योंकि जिस चीज की मालूमात मुझे कंफर्म नहीं होगी मैं आपको झूठ कभी नहीं बोलूंगा या धोखे में कभी नहीं रखूंगा। जल्द होने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए आप देख रहे हैं कल हमारी टीम लाइव थी, आज हमारे साथी मिले, आयुक्त ऑफिस जा रहे हैं, कल और जाएंगे, अगले हफ्ते और जाएंगे कि किसी हालत में एनी हाउ फेज 2 जल्द अज जल्द हो। अब रैयत का मसला था, वो भी 10 फेब तक चला गया, हम उससे आगे बढ़कर सोचेंगे। और एक बात क्लियर करा दूं आपको, चाहे रैयत का मसला हो, 55-60 का मसला हो, तो हमारा जो आयुक्त ऑफिस है, मंत्रालय है और आयुक्त ऑफिस है, वो इस बात के काबिल है, सक्षम है, एबल है कि वो इन सबसे ऊपर उठकर परे जाकर फेज 2 करवा सकते हैं जैसा फेज 1 हुआ। यानी कोर्ट का जो भी आदेश आएगा बाद में अप्लाई करेंगे। तो हमको अब जी जान लगाकर कोशिश करना है कि टैब जल्द अज जल्द शुरू हो, हर जगह कोशिश करना है। अब मैं ये तो कर रहा था ओवरऑल बात, ओवरऑल मालूमात ये मिली है कि 15,000 तक जगह आ सकती है या आएगी भी इंशाल्लाह। मेरे को उम्मीद है कि 15,000 तक जगह आएगी। जिस तरीके से हम, हमारे साथी और तुषार सर के जो गाइडेंस में काम कर रहे हैं, हर जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका में जा जाकर निवेदन दे देकर, फॉलोअप ले लेकर हम लोग जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, तो 100% ये लगता है कि इतनी वैकेंसी आ सकती है। एक मशहूर न्यूज़पेपर ने भी इसकी पुष्टि की है, बाद में उसको और जाकर चेक किया गया तो ऐसा लग तो रहा है। वीडियो बार बार बनाना या ज्यादा वीडियो बनाना या किसी भी उन्वान पर वीडियो बनाना हमारा कोई मकसद है नहीं। कोर टीम के आदेश पर ही हम सब काम करते हैं, उनसे ही हमको जानकारी मिलती है, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आगे भी अगर कोई ऐसी नॉलेज होगी जो एकदम ऑथेंटिक होगी, जो जरूरत होगी आप तक पहुंचाएंगे, तो जरूर वीडियो बनाया जाएगा। अब रहा उर्दू मीडियम का सवाल, तो उर्दू मीडियम का सीधा सीधा सवाल है कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो आज तक, अभी तक, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं, मेरी मालूमात के मुताबिक 732 वैकेंसी मेरे तक पहुंची है। कि इतनी वैकेंसी, अब ये डिटेल मुझ तक कहां से पहुंची ये भी सवाल है। तो आप में से ही बहुत सारे साथी फोन करते हैं कि सर आज हम फला जिला परिषद नगर पालिका में गए थे, उन्होंने कहा कि 10 जगह है, किसी ने कहा कि 12 जगह है, किसी ने कहा कि 4 है, किसी ने कहा कि 2 गए। जब मैंने उसकी पूरी डिटेल निकाली है, मेरे पास एक बुक रेडी है जिसके अंदर मुझे उर्दू मीडियम की 732 के करीब जगह दिखी है, जो पहली से 8वीं तक है। 9, 10, 11, 12 की अभी तक मुझे जगह नहीं मिली है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि उर्दू मीडियम की जगह कैसे आने वाली है, तो हम कोई अलग से पता नहीं कर सकते। आप खुद अपने जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका में जाइए, वहां से आरटीआई डालकर या रिलेशन बेस पर डिटेल निकालिए, उसको हम तक भेजिए, उसको हम सम करेंगे, उसको एक जगह जोड़ेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे 712 जमा हुई है, वैसे 1000 प्लस भी जमा हो सकती है। बहुत सारे नगर पालिका, जिला परिषद, महानगर पालिका बाकी हैं जहां पर हमारे साथी विजिट नहीं कर पाए। उर्दू का तो हाल बहुत बुरा है। तो मैं उर्दू वाले सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइव सेशन में, वीडियोज में ये पूछने की बजाय कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, कब आने वाली है, इससे बेहतर है कि कोशिश करो और अपना जो नंबर है वो निकाल कर हम तक भेजो कि हम हमारे नगर पालिका में गए थे, हमारे जिला परिषद में गए थे और उन्होंने हमको बताया कि इतनी वैकेंसी आने वाली है। तो हम उसको नियर अबाउट कलेक्ट करेंगे और एक एक आंकड़ा निकलकर हमारे सामने आ जाएगा। अंदाजे लगाना कोई फायदे की बात नहीं है, ऑथेंटिक लॉजिकल बेसिस पर बात करना ही बेहतर होता है। लिहाजा आप ही डिटेल भेजिए, हम उसको जमा करेंगे
और उससे रिलेटेड काम करेंगे। उर्दू मीडियम के बहुत सारे और भी मसाइल हैं, आइसोलेटेड, क्रॉस मीडियम, इन मसाइल को लेकर भी हमको आयुक्त ऑफिस में फेज 2 होने से पहले पहले जैसे ही फेज 2 शुरू होगा हमको कोशिश करना पड़ेगा और हम जी जान से कोशिश करेंगे और करना भी चाहिए। मैं तो खुद करूंगा, आप लोग को से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी आइए, आप भी कोशिश कीजिए। अभी तक हम साजिद निसार सर के जरिए और दूसरे लोगों के जरिए अपनी बात पहुंचा चुके हैं। मोहतरम साजिद निसार सर का भी इस वीडियो के जरिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जब जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमारी बात ऊपर लेवल तक, मंत्री लेवल तक, आयुक्त लेवल तक पहुंचाइए, उन्होंने पहुंचाया। और तुषार सर, यादव सर, इनकी टीम का तो, कोर टीम का तो बोलना ही नहीं है कुछ। ये तो बिना हमसे कोई पूछे, बिना हमारी रिक्वेस्ट के, बिना हमारी कोई चीज के जी जान लगाकर उसको खुद का इज्जत का मुद्दा बनाकर काम कर रहे हैं। लिहाजा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम उन लोगों का साथ दीजिए, उनके वीडियोस को देखिए, उस पर यकीन कीजिए, उनसे सवाल मत कीजिए। एक आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा ग्रुप इस चीज के लिए भी तैयारी कर रहा है कि सेकंड फेज ना हो, ये पूरी जगह थर्ड टेट में चले जाए, इसके लिए भी कोशिश की जा रही है। तो उनको रोकना, साथ ही साथ ये सारे काम करना बहुत मुश्किल काम है। हर जगह जाकर वक्त निकालना, क्योंकि आप ही खुद सोच रहे हैं आप वक्त नहीं निकाल सक रहे, मैं वक्त नहीं निकाल सक रहा, लेकिन कोर टीम किस तरीके से मेहनत करके हर एक हमारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं हमको, और हमको इत्मीनान बख्श जवाब दे रहे हैं। लिहाजा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने अपने नगर पालिका, जिला परिषद और महानगर पालिका में जाकर कोशिश कीजिए, वहां से डिटेल निकालिए। हम उसको ग्रुप पर मर्ज करेंगे और उससे हमको क्लियर पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसी आने वाली है उर्दू मीडियम की। सिंपल सी बात है। अभी तो ना मराठी की कोई बता सकता है कितनी वैकेंसी आने वाली है, ना उर्दू की कोई बता सकता है। कोर टीम भी जो बात कर रही है कि 15,000 के करीब जगह आएगी, तो उन्होंने हर एक जगह जाकर वहां से डिटेल लिए कि औरंगाबाद में या संभाजी नगर में कितनी जगह आने वाली है, सतारा सांगली में कितनी जगह आने वाली है, अकोला में कितनी जगह आने वाली है, अमरावती में कितनी जगह आने वाली है। इसको उन्होंने मर्ज किया और वो एक्यूरेट आंकड़े तक पहुंचे कि 15,000 तक जगह आ सकती है। ऐसे ही उर्दू मीडियम का होगा। आप जाइए, डिटेल निकालिए, उसको ग्रुप पर सेंड कीजिए, हम उसकी एक लिस्ट तैयार करेंगे कि कहां कहां कितनी जगह है, और उससे हमको क्लियर पता चल जाएगा। वैकेंसी फर्स्ट टू 12 सब आने वाली है, लेकिन 9, 10, 11, 12 की बहुत कम वैकेंसी आती है। जूनियर कॉलेजेस है नहीं, और उर्दू मीडियम का तो मसला संस्था का भी नहीं है। मराठी मीडियम की इतनी ज़्यादा जगह इस वजह से आ रही है कि प्राइवेट संस्थाएं जगह देने वाली हैं, लेकिन उर्दू मीडियम में तो वो अल्पसंख्यक की जो शालाएं होती हैं वो पवित्र पोर्टल के तहत अपने स्टूडेंट को नहीं भरती है। लिहाजा उनका हमसे कोई लेना देना है ही नहीं। हमारे लिए जो वैकेंसी जिला परिषद से, नगर पालिका से और महानगर पालिका से आएगी वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी को हमको टारगेट करना है। साथियों, हमको कोशिश ऐसे करना है कि अपने नगर पालिका में पहले आप जाइए, जिला परिषद में आप जाइए, महानगर पालिका में आप जाइए, वहां जाकर उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। अगर वो बताते हैं तो ठीक है, वरना पॉलिटिकल पावर यूज कीजिए। वहाँ के जो जिम्मेदारन है, कोई समाज सेवक होता है, कोई पत्रकार होता है, कोई नेता होता है, उसको ले जाइए, डिटेल निकालिए, आरटीआई फाइल कीजिए, आरटीआई के जरिए डिटेल निकलेंगी। और अलग अलग लोग हमको दिशा भूल करते हैं, हमको बहकाते हैं कि ये करके कोई फायदा नहीं, वो करके कोई फायदा नहीं। मैं आपको सीधा कहूंगा कि वीडियो सबके देखिए, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं, उससे जरा सोचिए। अभी आपने देखे होंगे पिछले 2 महीने के अंदर हजारों आपने वीडियो देखे होंगे। क्या मतलब हासिल हुआ आपको वीडियो से? सिवाय कोर टीम के वीडियो से ही हमको ऑथेंटिक मालूमात मिली। उसके अलावा XYZ जितने लोगों ने दी, तो उनका कहना है कि जल्दी हमारा 15% डिस्काउंट पर ये कोर्स शुरू होने वाला है, थर्ड टेट में इतनी वैकेंसी आने वाली है, आप कोशिश करो, और फिर छोटी सी इतनी सी बात कह दी है हमको। वो कोई फायदा नहीं है। उनकी क्लासेस चलाने के लिए, उनकी, खैर क्लासेस चलाना कोई बुरी बात नहीं है, वो भी अच्छी बात है, चलाओ थर्ड टेट के लिए, लेकिन यहाँ बात सेकंड फेज की हो रही है ना। तो जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक मालूमात नहीं है, ऐसे ही कुछ भी वीडियो बनाना। हमारा एक बैच चल रहा है, उसमें 10% है, 15% है, 20% है, दुकान खोली हुई है। बेरोजगारों से पैसे कमाना कितनी गलत बात है। कुछ दिन पहले आप लोग भी बेरोजगार थे, जरा सोचिए। 3,000 का, 2,000 का पैक लेंगे, क्या नॉलेज आप देंगे? आपको ही खुद कितने नंबर्स मिले हैं, जरा वो शो कर दीजिए। जब खुद की क्लास की एडवर्टीजमेंट की जाती है तो दूसरे हमारे टॉपर ये, हमारे टॉपर हुआ, खैर बात दूसरी तरफ निकल जाएंगी। तो वीडियो ज्यादा बनाने का मकसद ये नहीं है कि हमको कोई क्लास वगैरह का एडवर्टीजमेंट करना है या कुछ करना है। और हाँ, थर्ड टेट वालों के हम खिलाफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ना कोर टीम खिलाफ है, ना हम खिलाफ है, लेकिन हम कह रहे हैं पहले फेज 2 होगा। हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं,
फेज 2 के लिए हमने एग्जाम दिया है, हम वेटिंग पर हैं, तो फेज 2 भी होगा, थर्ड टेट भी होगा। फेज 2 का थर्ड टेट पर और थर्ड टेट का फेज 2 पर कोई असर होने वाला है ही नहीं। तो इससे किसी को कुछ गलत समझना नहीं है। वैकेंसी के बारे में फिर आपसे उर्दू मीडियम के खासतौर से कहूंगा, देखिए ओवरऑल 15,000 वैकेंसी आएगी। उर्दू मीडियम के बच्चे जो सवाल पूछ रहे हैं उससे रिगार्डिंग मैं यही कहूंगा कि आप जाकर निवेदन दीजिए और इसकी रिपोर्ट हमको दीजिए कि ये यहाँ से कह रहे हैं कि इतनी वैकेंसी आएगी, तो उससे हम इसको जोड़ेंगे और आपको बताएंगे कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में आपको बताता रहा हूँ कि फेज 2 जल्द से जल्द होगा। कितनी जल्द होगा, जितनी कोशिश हम करेंगे। आज रैयत के केस के लिए हम रुके थे, कल से हम नए जोश के साथ मंत्री साहब से, आयुक्त साहब से, और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो मंत्री साहब से, शिक्षण मंत्री साहब से मिल सकता है उनसे मिलकर उनको निवेदन दीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। पॉलिटिकल आमदार खासदार जो आपके हैं उनके जरिए उनसे बात कीजिए, जैसा कि रोजाना लोग कर रहे हैं। उनसे जाकर बात करने के बाद उनको कहिए। इसी तरीके से आयुक्त ऑफिस जो पूना जा सकते हैं जो लोग, वो पूना जाकर आयुक्त साहब को निवेदन दीजिए, उनकी टीम को निवेदन दीजिए, ताकि लगना चाहिए कि हम वो कोशिश कर रहे हैं। तब जाकर फेज 2 जल्दी से जल्द होगा। कब होगा, इसका जवाब यह है कि जितनी जल्दी हम कोशिश करेंगे, जितनी ज्यादा हम कोशिश करेंगे उतनी जल्दी होगा। कितनी वैकेंसी आएंगी, तो जितनी हम कोशिश करेंगे उतनी वैकेंसी आएगी। और मैं आपको एक ही बात कहूंगा, जब तक फेज 2 कंप्लीट हो नहीं जाता हमको थकना नहीं है। बहुत सारे लोग मायूस हो रहे, परेशान हो रहे हैं, मुझे कॉल आ रहा है सर अब नहीं होता, अब क्या करना, अब एज बार हो जा रहे हम, अब ऐसा। प्लीज थकना नहीं है, हारना नहीं है हमको। जब तक कि इतनी 0.00001% भी अगर कोई उम्मीद बाकी है, तब तक नहीं हारना है, तब तक नहीं हारना है। अभी नहीं थोड़ी हुआ। उस दिन को याद करो, फेज 1 खत्म हुआ था और सब जगह ऐलान हो गया था हो गई शिक्षक भर्ती खत्म, से लेकर आज का दिन देखो कि फेज 2 होने वाला है। 3 लेटर है हमारे पास, मंत्री साहब कह रहे हैं 15,000 जगह आने वाली है। बस थोड़ी सी कोशिश की जरूरत है। जैसी टैब ओपन होता है, हमको जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका में जा जाके ज्यादा से ज्यादा जगह अपलोड करवाने की कोशिश करना पड़ेगा। इसके लिए हो सकता है वो आप पर गुस्सा करे, चिड़े, कुछ भी करे, लेकिन हमको कोशिश करना है। तो आखिर में मैं अब अपडेट आती रह रही हैं, जैसी भी अपडेट आएंगी मैं वीडियोस बनाऊंगा, वीडियोस के जरिए आपको मालूमात दूंगा। तो अभी कोशिश हमको ये करना है कि जल्द से जल्द फेज 2 हो। इसके लिए पॉलिटिकल पावर यूज करके हमको हमारे जो शिक्षण मंत्री है उनसे बात करना होगा, आयुक्त साहब से बात करना होगा। हालांकि मुझे कंफर्म न्यूज मिली है कि वो सब लोग पॉजिटिव हैं और वो स्टडी करके जल्द से जल्द फेज 2 शुरू करने वाले हैं। तो हम सबको कोशिश करना है, वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा है, इसके लिए दुआ भी करना है। और एक बार फिर से मैं कोर टीम, तुषार सर, यादव सर, परमानंद खराटे सर और लेडीज़ आर्मी हमारी जो हैं, हमारी बहनें, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो फेज 2 के लिए जी जान से कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे जो बन पड़ता है वो सब आप कीजिए। वैकेंसी भरपूर आने वाली है और फेज 2 बहुत अच्छा होने वाला है। इंशाल्लाह हम सब खुश हो जाएंगे फेज 2 के जरिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई अपडेट आती है, कोई मालूमात मिलती है, तो मैं आपको फिर से वीडियो के जरिए आगाह करूंगा, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो कि लॉन्ग वीडियो हो। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब ऑथेंटिक अपडेट आ रही है तो मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। ठीक है, तो आखिर में वही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।